डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के उन दरड़ा गांव में बिजली के पोल पर चढ़ा युवक करंट लगने से नीचे गिरा। हालात गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार बिजली डिस्कॉम के दोबड़ा सब डिवीजन के उन दरड़ा गांव में खंभे पर चढ़े नारायण को बिजली का झटका लग गया। गांव में बिजली गुल होने से युवक खुद पोल पर लाइन ठीक करने चढ़ा था। युवक पूर्व में बिजली डिस्कॉम में ठेके पर काम करता था, उसी कारण उसे कामकाज की जानकारी भी थी। तो बिजली के पोल पर बिना परमिशन के चढ़ा था यह युवक। लाइट सही करने के लिए चढ़ा था पोल पर। इस दौरान यह घटना घटित हुई है। दोवड़ा सब डिवीजन के उन दरड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है। किसी की लाइट खराब हो गई थी, तब वो डीपी के ऊपर, तो वो आदमी बुलाने के लिए आया होगा। आने के बाद वो गया तो डीपी के ऊपर, पोल के ऊपर चढ़ा, वो खंभे वो डीपी के ऊपर, तो वहाँ से मतलब गिरा हुआ, शॉर्ट लगी, गिरा हुआ, मतलब नीचे गिर गया। फिर हमने बुलाया, पड़ा हुआ मिला, फिर एम्बुलेंस बुला के। खबर ब्यावर से है, जहां 3.5 माह से लापता नाबालिग बालिका की बरामदगी को लेकर सकल जैन समाज सहित सर्व समाज ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे सर्व समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है। वहीं विभिन्न समाजों के लोगों ने सांकेतिक धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और जिला प्रशासन को 48 घंटे में बच्ची को बरामद करने की मांग की गई है। इस दौरान चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही बच्ची को सुरक्षित बरामद नहीं किया गया तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। 20 सितंबर को ब्यावर बंद का आह्वान भी किया गया है। तक तो उनको पहुंचना ही चाहिए, चाहे हम धरने से पहुंचे या प्रदर्शन से। काफ़ी सारे हमारे पास सोर्सेज हैं कि हम इस तह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या है कि इंसाफ मिलना ज़रूरी है। आज ही के दिन अगर इंसाफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और करने के लिए भी हम कटिबद्ध रहेंगे। और हमें इतना तो पता हो, या बच्ची के घर वालों को ये तो पता हो कि बेटी सेफ है या अनसेफ है, इसका तो पता चलना चाहिए एटलीस्ट। अगर सेफ है तो वो अपने हिसाब से जो भी परिवारजन है बैठ करके जो भी सलाह मशवरा वो कर ले, और अनसेफ है तो उसका भी पता चलना चाहिए। हमारी बेटी के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसक रहेगा, पर हम पूरी ताकत के साथ, ओजस्वता के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। हमारी बेटी, मुझे तो पूरा विश्वास है, हमारे घर पे आएगी। उस माँ की आंखों पे हम खुशी ही तो देखना चाहते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 21 सितंबर तक रोज 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो 53,749 पदों पर भर्ती के लिए करीब 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इनमें 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं। सरकारी नौकरी की चाहत में उन्होंने चपरासी बनने का फैसला किया है। पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे एंट्री शुरू हुई थी। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से यहां कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है। जो महिला अभ्यर्थी कानों में बालियां पहनकर आई, उन्हें बालियां उतारने को भी कहा गया। वहीं हाथों पर बंधे और गले में पहने धागों को कैंची से काटा गया और तोड़वाया गया। अंगूठी भी खुलवाई गई। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। एंट्री बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें हर पारी में 4,11,843 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से 21 सितंबर तक 6 पारी में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, जिसमें
कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसी के साथ आवेदन करने वालों की संख्या 25 लाख के करीब यहां पर पहुंच चुकी है। तो इनमें हर पारी में 4,11,843 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन झालावाड़ शाखा की ओर से राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव के नाम जिला कोषाधिकारी हेमराज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया और 5 लेखाकारों की सेवाएं बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कोष एवं लेखा निदेशालय की ओर से जनवरी में नवनियुक्त 5 कनिष्ठ लेखाकारों की सेवाएं रिजल्ट पुनर्निर्धारण के आधार पर समाप्त कर दी गई है, जबकि संबंधित लेखाकारों ने राज्य सरकार के अधीन 8 मास से अधिक समय तक सेवाएं दी थी, लेकिन अचानक नियुक्ति निरस्त होने से उनके सामने वित्तीय और सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया है। अलवर के खेडली में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक गणेश मंदिर के समीप रेल लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकल रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी के चलने से वह चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक खेरली रेल गांव का निवासी था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में परिजनों को सूचना दी है। ब्यावर जिले में 24 से 26 सितंबर तक मीडिएशन फॉर द नेशनल अभियान के तहत मध्यस्थता कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। केरल में एक मॉडल की सफलता के बाद अब ब्यावर में भी इसे अपनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, एडीजे विजय प्रकाश सोनी और पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने भी सहयोग का भरोसा दिया। अधिकारियों ने मीडिया से अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपसी सहमति से लंबित मामलों में शीघ्र उद्देश्य दिया गया। वही 24 से 26 सितंबर तक मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत मध्यस्थता कैंप लगाया जाएगा, जिनका उद्देश्य आपसी सहमति से लंबे मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने पूरा सहयोग देते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए कदम उठाए। हमने एक कार्य योजना बनाई है, वो अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसमें 24, 25, 26 को हम पूरे जिले में राजीनामे फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिविल के मुकदमे हैं, पारिवारिक विवाद है, मोटर एक्सीडेंट है, वो न्यायालयों से अलग से रखें। खबर अजमेर से है, जहां मांगलियावास पुलिस और रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाईवे पर चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 60 व्यावसायिक और एक घरेलू गैस सिलेंडर, पिकअप वाहन और रिफिलिंग के उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने न्यू चौधरी होटल के पास एक कंटेनर के पीछे खड़ी पिकअप से सिलेंडर बरामद किए। मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल में भाग गया। जांच में पता चला कि मकरेड़ा निवासी घनश्याम गैस रिफिलिंग का संचालन कर रहा था। थाना अधिकारी दिनेश चौधरी ने जिला रसद अधिकारी को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। चौधरी होटल के पीछे यहाँ हम आए थे। सूचना ये थी कि यहाँ पर कोई अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य हो रहा है और बताया गया कि पुलिस को देखकर वो लोग फरार हो गए, लेकिन मौके पर से हमको 61 सिलेंडर मिले हैं भरे हुए, जिसमें अधिकांश भरे हुए हैं और इनमें 878 किलो गैस भरी हुई है। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है और ये एक तरह से चेतावनी भी है।
पाली के सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव के पास आईओएस पाइपलाइन में कुछ अज्ञात लोगों ने रात में 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर अवैध वाल्व लगाकर तेल चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और आईओसी टीम ने मौके पर पहुंचकर लीकेज कंट्रोल कर मरम्मत शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय क्षेत्रों से आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना की जांच में ऑर्गेनाइजर गैंग की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि समय रहते मरम्मत होने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि हाई प्रेशर पाइपलाइन में छेड़छाड़ जानलेवा हो सकती थी। पुलिस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। भरतपुर के बयाना में गंभीर नदी पर बनी पुलिया पूरी तरह टूटने से गांव चहल का मुख्य संपर्क मार्ग बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। करौली के पाचना बांध से छोड़े गए पानी के कारण जलस्तर बढ़ने से पुलिया बह गई। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को मरम्मत के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें नाराज होकर वे शुक्रवार से पुलिया पर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने विधायक ऋतु बनावत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद वह गांव नहीं आई और उनकी समस्याओं में रुचि नहीं दिख रही है। ग्रामीण पुलिया के शीघ्र निर्माण की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े केस में अनोखा आदेश दिया। दरअसल एक युवक ने फर्जी अकाउंट बनाकर 23 साल की विवाहिता की फोटो और वीडियो एडिट कर वायरल कर दी थी। इसी मामले में अदालत ने युवक को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा। इसी के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसने पीड़िता के फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए हैं। जस्टिस अशोक जैन ने आदेश में कहा कि युवक को जमानत मिलने के बाद 3 साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य पर लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उसे पीड़िता और उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि युवक तुरंत सभी एडिटेड फोटो और वीडियो डिलीट करे। प्रदेश को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाली। पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे हैं। उन्होंने जयपुर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के साथ कई अन्य विभागों के प्रशासनिक मुखिया के रूप में भी काम किया। पदभार संभालते ही डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि निकाय और पंचायती राज चुनाव समय पर कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह तटस्थ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उनका कहना है कि समय पर चुनाव होने से कामकाज की रफ्तार भी तेज होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत बनती है। अब खबर जयपुर के बगरू से है, जहां पर बड़की बालाजी स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन की ओर से छात्रों को बिना मान्यता के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर छात्र और छात्राओं ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए हुए छात्र और छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि उन्हें धोखे में रख करके 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिया गया, जबकि कॉलेज को इस पाठ्यक्रम की मान्यता ही प्राप्त नहीं है। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। सूचना पर बगरू पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश का प्रयास किया। हालांकि छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होने तक धरने पर डटे रहने की बात कह रहे हैं।
हमारा जो कॉलेज है उसका कोई हॉस्पिटल नहीं है, जबकि वेरिफिकेशन में ये लोग दिखाते हैं कि हॉस्पिटल है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है सुपर किंग नाम से, और हमको ना ही कोई फैकल्टी मेंबर अच्छा है। मतलब किसी भी फ्रेशर्स को ले आते हैं जिनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है। सर हमारा वैसे प्रोफेसर 8 तारीख को आए थे हम, तो हमारे को 17 तारीख के लिए बोला था कि 17 तारीख को आ जाना, आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हम कल आए फिर 18 तारीख को, तो कोई सॉल्यूशन नहीं। हमने जो भी केस दर्ज करवाया लेकिन वो केस दर्ज हो नहीं पाया हमारा। पीछे से प्रशासन को बुलाते हैं और हमारे कुछ बच्चों को वहाँ पे चेतक की गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, और बाद में हम उनको छुड़वा के लाते हैं कैसे तैसे करके। फिर कॉलेज प्रशासन आता है यहाँ पे और हमको धमकी देता है कि आपको लकड़ी से पीटेंगे, आपके जूते मारेंगे, आपका भी आना वेरिफिकेशन के लिए चक्कर कटवाएंगे आपको। और अभी तक फिर बाद में बगरू से पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद में उन्होंने बात की, तो हमने जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूफ दिखाया। फिर उन्होंने बस सहमति जाहिर की कि हाँ हम आपको एग्रीमेंट पे लिख के देंगे। फिर शाम को जूनियर्स के पास कॉल करते हैं डायरेक्टर की, कोई नहीं लिख के देंगे। इन जूनियर्स को परेशान करते हैं बच्चों को, इनको कल बस में भी नहीं बैठा के लेके गए, हॉस्टल में नहीं एंट्री दे रहे। शहर के बाईपास पर शुक्रवार की सुबह एक सरसों की बोरियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। दरअसल यहां पर हादसा हुआ, वहां पर सीवरेज लाइन डालने का काम किया गया था और सड़क खोदने के बाद में पैच वर्क किया गया था। ट्रक के गुजरने पर सड़क धंस गई और ट्रक पलट गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं लोगों ने RUIDP की ओर से किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और मजबूत सड़क पैच वर्क करवाने की भी मांग की गई है। क्या हुई है, 4-5 महीने से सीवरेज का रोड भी बनाया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने यानी सीवरेज का पूर्ण रूप से बढ़िया कार्य करा नहीं। जो भी गाड़ियाँ श्री राम पाटा है तुमने आती है, वो कोई बैठ जाती है, कोई पलट जाती है। 2-4 गाड़ियाँ पहले बैठ चुकी हैं। जनानी की पूरी संभावना। आज सुबह की बात है, श्री राम कांटे पे एक 12 चक्का गाड़ी काटा होने के लिए आई थी। जो ही काटा लेके वो बैग में टर्न ले रहा था, पीछे वाला टायर बैठ गया, गाड़ी उलट गई। वो तो टाइम रहते हुए ड्राइवर कूद गया, ना तो हो सकता है ड्राइवर बेचारा गाड़ी के नीचे दब जाता। और नगर परिषद को, प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन इनकी जो तक नहीं रह गई। और अगर यही स्थिति रही। श्रीगंगानगर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने आए एक युवक की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक ने सुबह पहली पारी का पेपर दिया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वो आदर्श पार्क में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जिनकी परीक्षा दूसरी पारी में थी। इसी दौरान अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद परीक्षार्थियों और लोगों ने तुरंत ही युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक आशंका हार्ट अटैक की जताई जा रही है। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ जिले के बोलावाली गांव निवासी के रूप में हुई है। डूंगरपुर जिले की गलियाकोट पंचायत समिति से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गडाज सराजपुर गांव की एक निजी स्कूल की बस का ड्राइवर में बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने के बाद बस शुरू करता था। अभिभावकों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी शाहरुख को पकड़कर सबूत के साथ में चित्री थाने में पेश किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। कांगला रज कलश यात्रा शुक्रवार को बारा पहुंची। बारा में प्रवेश होते ही कलश यात्रा के साथ वाहन रैली निकाली गई। इसी दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय सैनिकों के शौर्य और अदम्य साहस की गौरव गाथा घर घर तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। रिजांगला चौकी पर शहीद हुए 114 वीर अहीर सैनिकों की रक्त रंजित पावन मिट्टी को लेकर पूरे भारत में रिजांगला रज कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 13 अप्रैल 2025 को बिहार के छपरा से शुरू हुई थी। टोंक से खबर है, जहां बीसलपुर बांध एक और रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। 57वें दिन गेट खोलकर बांध से पानी निकासी जारी है। 2019 में बांध के 63 दिन तक गेट खोले गए थे। जुलाई में गेट खोलने का भी इस बार रिकॉर्ड बना है। इस बार
115 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है, तो वहीं 2016 में 134.238 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। और बता दें कि बीसलपुर बांध एक और रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। बता दें कि लगातार हुई बारिश के बाद से बीसलपुर बांध जो है भर गया है और 57वें दिन भी बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। खबर बूंदी के हिंडौली से है, जहां दबलाना थाना इलाके में अलौद की नदी में गोवंश के अंग मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गोरक्षकों और हिंदू संगठनों की मौके पर भारी भीड़ जो है जमा हो गई। घटना को लेकर के सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर मौके पर एडिशनल एसपी, डीएसपी और तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बूंदी से खबर, जहां नदी में गोवंश के अंग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना को लेकर के हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। तो वहीं हिंदू संगठनों के काफी लोगों ने जो है सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड की ढाणी बाडान में 14 सितंबर को हुए हत्या प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक युवक की हत्या कर लाश को कुएं में फेंकने वाले किशोर को निरुद्ध कर लिया है। दरअसल किशोर ने उसे फोन कर खेत में मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद पंकज वापस नहीं लौटा। उसकी लाश कुएं से बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि पंकज का किसी महिला से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर के किशोर और पंकज के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान किशोर ने कुल्हाड़ी से पंकज की गर्दन पर वार कर उसे मार डाला। गंभीर चोट लगने और खून बहने से पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात छिपाने के लिए आरोपी पंकज का मोबाइल फोन तोड़ डाला और उसके शव को घसीटकर कुएं में फेंक दिया। आरोपी की हमने मृतक की सीडीआर का एनालिसिस किया। सीडीआर का एनालिसिस करने से बहुत सारे नंबर हमारे सामने आए। हमने प्रत्येक जिस आदमी से उसकी बात हुई थी मरने से पहले, सभी आदमियों को बुला के उनसे तफ्तीश की। उसी तफ्तीश में आरोपी भी आया था। आरोपी से सब सारी बातें पूछताछ की तो उसने उस दिन 4-5 कॉल कर रखे थे बंदे से, और लास्ट कॉल भी उसी का था। इस आधार पे आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने अपना खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज जयपुर की ओर से शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत आज सिविल लाइन जोन कार्यालय के सामने विशेष कैंप लगाया गया। ये कैंप वार्ड 31 से लेकर 54 तक के निवासियों के लिए आयोजित किया गया, जहां जन समस्याओं के समाधान के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने शिविर का निरीक्षण किया, स्टॉल पर जाकर रजिस्टर जांचे और परिवादियों से संवाद किया। शिविर में सीवर, सफाई, गार्डन और पट्टे से जुड़े मामलों का निस्तारण भी किया गया। और खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर एक ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर अवैध बजरी से भरी बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को नई सब्जी मंडी के पास से पकड़ लिया। ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर अवैध खनन के खिलाफ यह कार्रवाई की और फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, 3 दिवसीय चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है और 3 दिनों में 30,096 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रति पारी में करीब 5,016 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का जाब्ता तैनात है और जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर ग्राम पंचायत थालड़का के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 17 वर्षीय छात्र वर्ग हॉकी टीम ने जीत हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं पर 17 वर्षीय छात्रा वर्ग हॉकी टीम उप विजेता रही। बता दें कि 30वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय छात्र वर्ग हॉकी प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला थालड़का और सोनड़ी के बीच में खेला गया, जिसमें थालड़का की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज करके ट्रॉफी अपने नाम की। और इधर कांकरोली थाना क्षेत्र के 50 फीट रोड पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक रोडवेज बस ने बुजुर्ग महिला को चपेट में ले लिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, वहीं रोडवेज चालक मौके से गाड़ी छोड़कर के फरार हो गए। घटना के बाद में भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल करवाया। वहीं रोडवेज को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ये पूरी घटना एक दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में समस्या शिविर की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। इस शिविर से अधिकारी और जनप्रतिनिधि गायब रहे। उपखंड अधिकारी अकलेरा ने बताया कि शिविर के लिए ना कोई प्रचार प्रसार किया गया और ना ही कोई होर्डिंग्स लगाए गए। साथ ही शिविर से नदारत रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से ये समस्या शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जनता के लिए नगर पालिका ही समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी अपने काम करवाने के लिए भटक रहे हैं। यहाँ कैंप में व्यवस्था में मुझे काफ़ी गड़बड़ लगी है। न तो यहाँ पे मुझे कोई फरियादी नजर आए, न किसी की मुझे फरियाद सुनती हुई नजर आए। इसके बारे में मैंने ईओ साहब को निर्देशित किया है और बोला है इनको कि प्रचार प्रसार कराओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। मुझे एक सूचना दो। सारे एम्प्लॉय भी उपस्थित नहीं थे। दूदू में तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसा हो गया। डंपर अनियंत्रित होकर के ट्रेलर में जा घुसा। इस हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और डंपर का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देखिए। ग्रेनाइट की ब्लॉक भरे हुए ये ट्रेलर में थे और हादसे के बाद भी हाईवे पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल चालक को जयपुर भिजवा दिया गया है। हाईवे पर लगे हुए जाम को खुलवाने की कोशिशों में पुलिस जुटी हुई है और नेशनल हाईवे 48 पर सावरदा पुलिया के पास में यह हादसा हुआ है। से है जहां पर सुमेरपुर में स्थित पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बता दें कि बांध के 2 गेट 6 सितंबर को खोले गए थे, तब से लगातार नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता से मिली जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार की सुबह तक बांध का गेज 61 फीट हो गया है, जबकि बांध की कुल क्षमता 61.25 फीट ही है। बांध में कुल 13 गेट हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 2 गेट ही खोले गए हैं, जिससे पाली, सिरोही और जालौर जिलों के जवाई नदी किनारे बसे हुए गांवों और किसानों को सिंचाई और पेयजल का सीधा लाभ मिल रहा है।